हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टेक गुरु डॉट कॉम वन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के जो हमारे रेफरेंस टैब के पार्ट 5। जी हाँ, रेफरेंस टैब के अभी तक मैं चार जो है वीडियो डाल डाल चुका हूँ, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। यानी पार्ट 1 में मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट, पार्ट 2 में मैंने फुटनोट और पार्ट 3 में साइटेशन, पार्ट 4 में मैंने कैप्शन और आज पार्ट 5 में मैं आपको इंडेक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंडेक्स ग्रुप में, और इंडेक्स ग्रुप में आपको मार्क एंट्री इस कमांड के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसका यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मार्क एंट्री का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि अगर हम अपने यहाँ पे जो हम टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं, यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि हमारे पर्टिकुलर किसी टॉपिक में कौन कौन से मैंने जो है हिंट दिए हुए हैं, या किसी पर्टिकुलर हेडिंग में कौन कौन से टॉपिक को मैंने टच किया है, इसके उसको बताने के लिए हम यहाँ पे मार्क एंट्री का यूज करते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, मार्क एंट्री का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम टेबल ऑफ कंटेंट में जैसे हमारा रीडर ये बुक उठाता है, उसको आपके टेबल ऑफ कंटेंट में ही पता चल जाए कि इस पेज पर इस टॉपिक, इस हेडिंग में ये टॉपिक जो है कवर किया गया है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसको मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको बनाते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे मार्क एंट्री में जाना होगा। ठीक है, मार्क एंट्री पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखिएगा, आपको कुछ यहाँ पे इस तरह से छोटे से बॉक्स मिलेंगे। यहाँ पे हम इसको, बॉक्स को आप देखिए ना, इस बॉक्स को अभी ध्यान से देखना है, और फिर हम यहाँ पे देखिएगा मेन एंट्री और सब एंट्री, इसके बारे में हम जानते हैं। तो मेन एंट्री का मतलब क्या होता है कि मेन एंट्री जो आपका मेन हेडिंग है, और सब एंट्री का मतलब उसके अंदर आपने क्या क्या टॉपिक कवर किया है, इसको आप जो है बनाएंगे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, मैं यहाँ पे एक मेन हेडिंग देता हूँ, और उस मेन हेडिंग को मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लूँ कौन सा, ताकि आपको बताने में अच्छा रहेंगे। एमएस वर्ड। तो मैंने एक मेन हेडिंग दिया, एमएस वर्ड। डन। इस मेन हेडिंग को लेकर मैं क्या करता हूँ, इसको मार्क एंट्री करूंगा। दिस इज, ये मेन हेडिंग हो गया। अब इसका सब एंट्री बनाएंगे। सब एंट्री का मतलब इसके अंदर आपने कौन कौन से टॉपिक आपने देने हैं, आपने कवर किया है, इसके बारे में बताते हैं। तो मेन एंट्री हमने जो मार्क कर दिया किसके नाम से, एमएस वर्ड के नाम से। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें सब एंट्री में आप क्या दे बन चुकी है, सब एंट्री में बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने इसमें बताया था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी इसमें जो जो एमएस वर्ड का जो मेरा हेडिंग है, इसमें मैं इंट्रोडक्शन बताया और इसको मैं मार्क कर दूंगा। Done। फिर इसको मैं क्या करूंगा, डिलीट करूंगा। फिर सब एंट्री में मैंने बताया शॉर्टकट, शॉर्टकट कीज, मैंने इसके बारे में बताया है। मैं इसको मार्क करूंगा, डिलीट करूंगा। देन आफ्टर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसमें यूजेस बताया है, किस तरह का इसका यूज होता है। यहाँ मैं इसको करूंगा, मार्क करूंगा, और मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे डिलीट करूंगा। फिर इसको मैंने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बताया है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बारे में बताया, कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके बारे में बताया है। और मैं इसको मार्क कर दिया, क्लोज कर दिया। देन इस तरीके से मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर टॉपिक को, एमएस वर्ड को मैंने कई देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद यहाँ पे शॉर्टकट भी है, देन इसके बाद से यूजेस है, और मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी। इसका अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस चलेंगे कि इंडेक्स बनाते हैं। कैसे इंडेक्स बनाएंगे, सबसे पहले अभी आपको देख रहे हैं कुछ अजीब सा दिख रहा है, ये गंदा सा खिचड़ी जैसा दिख रहा है। इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको सही करेंगे। सही करने के लिए हम होम पर जाएंगे, होम पे जाने के बाद ये शो एंड हाइड पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखिएगा, आपका हेडिंग बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट पर। जी हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट पे हम यहाँ पे चलेंगे, और यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ रेफरेंस पे जाना है। रेफरेंस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करना है। यहाँ से देखिएगा इंसर्ट इंडेक्स, यहाँ पे मैंने इंसर्ट इंडेक्स किया, तो एक छोटा सा बॉक्स खुलकर आया है।
यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपको यहाँ पे फॉर्मेट पूछा है, किस तरह का फॉर्मेट चाहिए। तो फॉर्मेट आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिया। आपको अगर क्लासिक फॉर्मेट चाहिए तो देखिए ऊपर आपका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा इस तरीके का। अगर आपको मॉडर्न चाहिए तो मॉडर्न कुछ इस तरीके से आपको अपना टेबल दिखेगा। अगर आपको बुलेटेड चाहिए, ठीक है, तो आपको इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम टेम्पलेट्स के कर देता हूँ, एज इट इज जैसे है वैसे करता हूँ। दूसरा यहाँ पे एक चेंजेस आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो आपको कॉलम है आपको वन कॉलम ही कर दीजिए, क्योंकि आपको दो कॉलम इतना बड़ा आपका टॉपिक नहीं है, तो आपको वन कॉलम भी रखना है इसको। वन कॉलम मैंने करता, ये मैंने कर दिया। डन। तो आपने देखा है इसको कैसे यहाँ पे करना है। मैनेज मैनेज करने के बाद आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। गाइस आप जैसे ओके किया ना, तो आपने देखा कि आपके सारे यानी एमएस वर्ड में आपने कौन कौन से टॉपिक को इसमें लिया हुआ है। इंट्रोडक्शन बताया है आपने, शॉर्टकट की बताया है, टाइप्स बताया और सॉफ्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर बताया, यूजर्स बताया है, और किस नंबर पेज पर है ये भी बता दिया है। यहाँ पर पेज नंबर 5 पर। इस तरीके से आप जो है आप यहाँ पे इसको यूज करते हैं। दूसरा चीज, एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से जब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे थे और कंट्रोल इंटर से सीधे आप अपने टॉपिक पे पहुंच रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये मूवेबल नहीं है। मतलब ये यहाँ पे अगर आप ये सोचें कि मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे क्लिक करूँ और सीधे मैं अपने टॉपिक पे पहुंच जाऊँ, तो ये मूवेबल नहीं होता है। ये सिर्फ शो करने के लिए होता है कि आप अपने, मान लेते हैं अगर ये एमएस वर्ड का टॉपिक जो है आपने 75 नंबर पेज पे डाला हुआ है, तो यहाँ पे अब आप सीधे 75 नंबर पेज पे नहीं पहुंचेंगे। बस आपको ये पता चलेगा कि 75 पेज पर जो एमएस वर्ड है ना, इसमें आपने कौन कौन से टॉपिक को टच किया है। इस तरीके से हम जो है इस इंडेक्स को बनाते हैं, और ये मार्क एंट्रीज को कही जाती है। इसमें आप अपने हिसाब से जो भी चीजें अपडेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, इसमें एक चीज और है। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ, मान लेते हैं और भी कुछ इसमें मार्क एंट्री करना चाहते हैं। आपने एमएस वर्ड का बनाया, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, मैं कोई और टॉपिक ले लेता हूँ, उसका भी हम बना लेते हैं। ठीक है, टॉपिक मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। मान लेते हैं पेज बॉर्डर। इस पेज बॉर्डर का मुझे क्या है, ये हेडिंग है, इस हेडिंग का मुझे और भी क्या टॉपिक बताना है। तो मैं पेज बॉर्डर को क्या करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सॉरी पेज बॉर्डर पे जाऊंगा और मार्क एंट्री पे क्लिक करूंगा। पेज बॉर्डर देखिए मेन एंट्री हो गया। अब इसमें मैंने क्या क्या कवर किया मैं वो लिखूंगा। यहाँ पे मैंने पेज बॉर्डर में लिखा हुआ है टाइप्स। ठीक है, और फिर इसको मैं क्या करूंगा, मार्क कर दूंगा। फिर पेज बॉर्डर को हटा दूंगा, या सॉरी टाइप्स को हटा दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्जिन, फिर एंट्री करूंगा, यहाँ पे मार्क कर दूंगा। मार्क करने के बाद इसको यहाँ से मैं डिलीट करूंगा। ये ऐड होते चला जा रहा है, जो मार्क आप कर रहे हो वो ऐड होते चला जा रहा है। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज अ बॉटम। बॉटम बॉर्डर कैसे लगाते हैं मैंने ये बताया है इसमें। तो मैं यहाँ पे बॉटम करूंगा और मार्क कर दूंगा। मार्क हो गया। देन इसके बाद इरेज करूंगा, फिर ऑल बॉर्डर बता दूंगा, और फिर यहाँ पे इसको मार्क करके फाइनली मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूंगा। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे वापस ही इसी तरह से दिख रहा है। ठीक है, बॉर्डर आपका जो है इस तरीके से दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं वापस जाऊंगा और अपने कंटेंट को पहले क्या करूंगा, सही करूंगा। मैं होम पर जाऊंगा। होम पर जाने के बाद से आपके राइट राइट एंड पे क्लिक करूंगा। आपका पेज बॉर्डर का आपने जो है यहाँ पे मार्क एंट्री कर दिया है। अब आपको यहाँ पे टेबल में शो करना है। टेबल में शो करने के लिए आपको क्या करना है, आपको वापस टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है। यहाँ पे डेटा को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रेफरेंस में जाना होगा। रेफरेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पर वापस इंसर्ट इंडेक्स में जाना है, और यहाँ पे वापस पूछ रहा है कैसा टेम्पलेट चाहिए। मैं इस समय क्लासिक, इसको मैं क्लासिक में बता करता हूँ। इसका टाइप क्लासिक, कॉलम 1, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ओके करूंगा तो पूछेगा रिप्लेस, तो आप कहोगे दैट इज, अगर आपको रिप्लेस करना तो रिप्लेस करे, वरना नो कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए दूसरा बना दिया इसने, दूसरे पेज पे बनाया है ये। क्यों, क्योंकि आपने पहला ये बनाया था मार्क एंट्री, और दूसरा आपने ये बनाया। इसको बनाने के बाद अब आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए ये अपडेट इंडेक्स क्या होगा, ये अपडेट इंडेक्स जो है ये हाईलाइट हो जाएगा। और आप जो अभी आपने जो अभी बनाया है ना ये मार्क एंट्री, इसको आप अपडेट करना चाहते हैं इसी में, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। अब देखिएगा आपका ये पूरा का पूरा फिर से ये आपको अपडेट हो गया।
और अगर आपको इसको एक पेज पे लाना है तो कुछ ना, तो एक पेज पे अच्छा लगता है। मैं इसके साइज को थोड़ा छोटा कर दूं। ठीक है। अब आपके टेबल ऑफ कंटेंट देखिएगा, सभी के सभी एक पेज पर आ चुके हैं। डन। इस तरीके से गाइस आप जो है अपने रेफरेंस टैब में मार्क एंट्री को यूज करते हैं। मार्क एंट्री में जो भी आप करेंगे, जो भी आप यहाँ पे कंटेंट दिखा रहे हैं, ये मूवेबल नहीं होता है। मतलब यहाँ पे आप क्लिक करके सीधे अपने टॉपिक पे नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ फिर आप ये शो करते हो कि भैया आपसे यहाँ पे आपने एमएस वर्ड में कौन कौन सा टॉपिक दिखाया है, और आपने पेज बॉर्डर में कौन कौन सा टॉपिक आपने कवर किया है, ये बस दिखाने के लिए आप यहाँ कंटेंट को आप दिखाते हो, टेबल ऑफ कंटेंट में आप इसको दिखाते हो। ओके गाइस, आपको समझ में आया? तो इस तरीके से हम अपने ये इंडेक्स को हम तैयार करते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।